तीसरा अध्याय। जिस आत्मा में ब्रह्म में किंचित भी गुण एवं निर्गुण का विभाग नहीं है, जो रति और विरति से रहित, निर्मल एवं प्रपंच से रहित है, उस सगुण निर्गुण से रहित व्यापक विश्व रूप की मैं कैसे वंदना करूं, जो आकाश स्वरूप व कल्याण स्वरूप है। मैं उस आत्मन की पूजा कैसे कर सकता हूँ जिसमें कोई गुण नहीं है और जो गुणहीन भी नहीं है, जिसमें आसक्ति और वैराग्य नहीं है, जो शुद्ध और निर्दोष है, जो अंतरिक्ष की तरह सर्वव्यापी है। आत्मन सर्वोच्च होते हुए भी पूजा की वस्तु नहीं हो सकती, वह मैं स्वयं हूँ। जो श्वेत आदि वर्गों से रहित नित्य एवं शिव रूप कल्याण स्वरूप है, यही कारण एवं कार्य है। श्रेष्ठ व शिव ही है तथा विकल्प रहित परिपूर्ण शिव रूप ही है। हे सुमित्र, फिर मैं अपनी आत्मा को आत्मा में किस प्रकार नमस्कार करूं? आत्मन पूजा की वस्तु नहीं हो सकती, यह मैं स्वयं हूँ। अज्ञानता के कारण लोग सभी प्रकार की पूजाओं में लिप्त हो जाते हैं। मैं निर्मूल और मूल से रहित हूँ, निधूम और धूम से रहित हूँ, निर्दीप और दीप से रहित हूँ। मैं सदा ही उदित हूँ, ज्ञान अमृत समरस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं निरंतर हूँ, कभी अस्त नहीं होता। मेरा कोई आरंभ नहीं है और ना ही मैं आरंभहीन हूँ। मैं छाया में हूँ और इसमें नहीं भी। मैं तेज चमकता हूँ और मैं नहीं भी। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। आत्मन का कोई आदि नहीं है, लेकिन मन और शरीर जैसे भावों का आदि और अंत है। इसमें कोई अज्ञान या ज्ञान नहीं है, लेकिन इसके भाव दोनों को प्रदर्शित करते हैं। अभिव्यक्ति कुछ और नहीं बल्कि स्वयं आत्मन है, जो विरोधाभासी लगता है क्योंकि यह बुद्धि से परे है। आत्मन अनंत है, अनंत संभावनाएं हैं और इसलिए विरोधाभास के रूप में भी व्यक्त हो सकता है। बुद्धि के लिए यह एक परेशान करने वाला विचार हो सकता है, लेकिन ये वास्तव में हमारा अनुभव है और इसलिए आत्मन को मन बुद्धि से परे माना जाता है। मैं आत्मस्वरूप होने से ज्ञान अमृत समरस और आकाश तुल्य हूँ। फिर अपने को निकास एवं कामना नाम वाला किस प्रकार कहूँ? निसंग एवं संग वाला भी किस प्रकार कहूँ? निसार और सार रहित भी किस प्रकार कहूँ? मैं उसकी बात कैसे कर सकता हूँ जो इच्छाहीन और इच्छुक है, आसक्त और अनासक्त है, सार है और शून्य है। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। आत्मन को समझने के लिए भाषा उपयोगी है। भाषा बुद्धि की क्षमता है जो बहुत सीमित है। इस संपूर्ण जगत को मैं अद्वैत रूप कैसे कहूँ? इस संपूर्ण जगत को मैं द्वैत स्वरूप कैसे कहूँ? इस संपूर्ण जगत को नित्य अथवा अनित्य कैसे कहूँ? मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। मैं उस संपूर्णता की बात कैसे कर सकता हूँ जो अद्वैत है, जिसे द्वैत के रूप में व्यक्त किया गया है, जो शाश्वत और अनित्य दोनों के रूप में प्रकट होता है। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। हमारी आत्मा स्थूल भी नहीं है, न सूक्ष्म है, न गमन आगमन वाला ही है। यह आदि अनंत और मध्य से रहित है, पर ऊपर से भी रहित है। मैं निश्चय ही सत्य कहता हूँ कि मैं परमार्थ तत्व ज्ञान अमृत एक रस एवं आकाश की उपमा हूँ। ये ना तो स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना जाता है, ना आता है, ना आदि अंत और मध्य है। यह सबसे परे है और नहीं भी। मैं सच बोलता हूँ, यही परम सत्य है। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। संपूर्ण किरणों को, इंद्रियों को तू आकाश की भांति शून्य जान और संपूर्ण विषयों को तू आकाश के तुल्य शून्य जान। एक आत्मा को ही मायामल से रहित तू जान, जो बंधन और मुक्ति से रहित है। वही मैं हूँ जो ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला है। हे तात, बोध स्वरूप आत्मा का ज्ञान बड़ा दुर्बोध है तथा गंभीर है। वह मैं नहीं हूँ। वह दुर्लक्ष्य है, इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। उससे जानना भी गंभीर है, सो मैं नहीं हूँ। वह अति समीप है, फिर भी उसको जानना गंभीर है। वह मैं नहीं हूँ। मैं समरस ज्ञान अमृत एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। दत्तात्रेय ये बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मन को समझाने के लिए अजीबोगरीब अवधारणाओं का आविष्कार नहीं करना चाहिए।
मैं कर्म से रहित हूँ, फिर भी मैं कर्मों का दाहक अग्नि हूँ। मैं दुखों से रहित हूँ, फिर भी दुखों का दाहक अग्नि हूँ। मैं देह से रहित हूँ, फिर भी देह का दाहक अग्नि हूँ। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। कर्म मेरे नहीं है, मैं वे अग्नि हूँ जो कर्म को जलाती है। मुझे दुख नहीं है, मैं वो अग्नि हूँ जो दुख को जलाती है। मेरे पास शरीर नहीं है, मैं वे आग हूँ जो शरीर को जलाती है। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। आत्मन के साथ पहचान भ्रामक शरीरों, मानसिक अवस्थाओं और कारण स्मृतियों को अप्रभावी बना देती है। मन शरीर से तादात्म्य में उनका कारण है और वे अज्ञानवश वास्तविक प्रतीत होते हैं। मैं निष्पाप हूँ, फिर भी पापों को नष्ट करने में मैं अग्नि रूप हूँ। मैं निधर्म हूँ, फिर भी धर्म और अधर्म को जलाने में अग्नि रूप हूँ। मैं निर्बंध होते हुए भी बंधनों को जलाने में अग्नि रूप हूँ। मैं एक ही ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश के समान हूँ। मैं पापी नहीं हूँ, मैं वो आग हूँ जो पाप को जला देती है। मैं पुण्य का कर्ता नहीं हूँ, मैं वो अग्नि हूँ जो पुण्य कर्मों को जलाती है। मैं बंधा नहीं हूँ, मैं वो आग हूँ जो बंधन को जलाती है। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। मैं निर्भाव होते हुए भी भाव से रहित हूँ। मैं निर्योग होकर भी योग से रहित नहीं हूँ। मैं बिना चित्त वाला होकर भी चित्त से रहित नहीं हूँ। मैं ज्ञान अमृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं होने और ना होने से परे हूँ। मैं मिलन और अलगाव से परे हूँ। मैं चित्त वृत्ति और उनकी अनुपस्थिति से परे हूँ। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। मेरे में निर्मोह अथवा मोह वाला विकल्प नहीं है। शोक रहित अथवा शोक वाला विकल्प भी मेरे में नहीं है। निर्लोभ अथवा लोभ वाला विकल्प भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। कोई आसक्तियों में लीन है, लेकिन मैं अनासक्त हूँ, मुझ में ये अज्ञान नहीं है। कोई दुख में लीन है, लेकिन मैं उससे मुक्त हूँ, मुझ में यह अज्ञान नहीं है। कोई लोभ में लिप्त है, मैं लोभी नहीं हूँ, मुझ में यह अज्ञान नहीं है। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। संसार की संतति रूपी लता मेरे में नहीं है। संतोष रूपी संतति का सुख भी मेरे में नहीं है। ये अज्ञान के बंधन भी मेरे में नहीं है। मैं एक रस ज्ञान अमृत एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं कभी भी सांसारिक मामलों में नहीं उलझता। उनसे मिलने वाला संतोष और सुख कभी मेरा नहीं होता। अज्ञान का बंधन कभी मेरा नहीं होता। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। ये सब चित्त वृत्तियां हैं, क्योंकि इन्हें अनुभव किया जा सकता है। ये सारा मैं नहीं। संसार को रजोगुण है, ये विकार मेरे में नहीं है। संताप को तमोगुण है, वह विकार भी मेरे में नहीं है। स्वधर्म का जनक सतोगुण है, वह विकार भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञान अमृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। सांसारिक गतिविधियों से मुझ में कोई दोष नहीं आता। निष्क्रियता से उत्पन्न दुख से मुझ में कोई दोष नहीं आता। सत्य से उत्पन्न सम्यक आचरण से मुझ में कोई दोष नहीं आता। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। रजस माने गतिविधि, तमस माने निष्क्रियता, सत्व माने संतुलित। आत्मन इनसे अप्रभावित रहता है, इस पर संस्कार नहीं पड़ते। संताप रूपी दुख की जनक जो विधि है वह मैं नहीं हूँ। संताप के योग से उत्पन्न हुआ मन भी मैं नहीं हूँ, जिससे ये अंधकार भी मेरा नहीं है। मैं ज्ञान अमृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं दुख या पीड़ा पैदा नहीं करता, योग वियोग दुख पैदा नहीं करता। ये सभी अहंकारी वृत्तियां मैं नहीं हूँ। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। मैं कंपन रहित और कंपन का नाश करने वाला नहीं हूँ, ना संकल्प और विकल्प ही हूँ। स्वप्न और जागृत का नाश करने वाला भी नहीं हूँ, ना हित और अहित ही मैं हूँ। मैं निसार और सार का नाश करने वाला भी नहीं हूँ, चर व अचर भी नहीं हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं परिवर्तन और परिवर्तनहीनता का अंत हूँ। मुझे कोई भ्रम या कल्पना नहीं है। मैं स्वप्न और जागृत अवस्था का अंत हूँ। मैं ना तो लाभकारी हूँ, ना ही हानिकारक। मैं आवश्यक और अनावश्यक का अंत हूँ। मैं गतिमान या स्थिर नहीं हूँ।
मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। यह आत्मा किसी से नहीं जाना जाता, यह स्वयं जानने वाला है। यह तर्क का हेतु भी नहीं है, वाणी का विषय भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता, मन और बुद्धि भी इसे नहीं जान सकती। इसलिए मैं तुम्हें इस तत्व को किस प्रकार कथन करूं। मैं ज्ञान अमृत, एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं ना तो जानने वाला हूँ, ना ही ज्ञेय हूँ। मैं कारण नहीं हूँ और प्रभाव भी नहीं हूँ। मैं वाणी, मन या बुद्धि से परे हूँ। सत्यों को शब्दों में कैसे वर्णित किया जा सकता है। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। यह परमार्थ तत्व भेद और अभेद से रहित है। भीतर और बाहर का भेद भी इसमें नहीं है। उस परमार्थ तत्व का कथन किस प्रकार है। यह पूर्व में था ऐसा भी नहीं है, ना यह किसी में लिप्त है, ना यह कोई पदार्थ ही है। मैं स्वयं ज्ञान अमृत, एक रस, आकाश तुल्य व्यापक ब्रह्म ही हूँ। मैं अंतिम सत्य हूँ, जिसमें कोई आंतरिक और बाहरी विभाजन नहीं, जिसका आदि अंत नहीं। मैं कोई वस्तु नहीं। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। राग आदि दोषों से रहित मैं ही आत्म तत्व हूँ। देव आदि दोषों से रहित मैं ही आत्म तत्व हूँ। सांसारिक शोक से रहित मैं ही आत्म तत्व हूँ। मैं ज्ञान अमृत, समरस एवं आकाश के समान हूँ। मैं वो परम सत्य हूँ जो आसक्तियों के दोषों से मुक्त है, जो प्रारब्ध के दोषों से रहित है, जो सांसारिक दोषों से मुक्त है। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। आत्मा में स्थान, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नहीं है। फिर तुरीय अवस्था कैसे हो सकती है। तीनों काल, भूत, भविष्यत, वर्तमान भी नहीं है। फिर दिशाएं कैसे हो सकती हैं। यह आत्मा शांत पद वाला परम परमार्थ तत्व है। मैं ज्ञान अमृत, समरस तथा आकाश तुल्य हूँ। यदि मैं तीन अवस्थाएं नहीं हूँ तो मैं चौथी कैसे हो सकता हूँ। यदि कालातीत हूँ तो किसी काल में कैसे हो सकता हूँ। मैं परम सत्य, परम शांति हूँ। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। तीन स्थान यानी चित्त की तीन अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथी है तुरीय। तीनों अवस्थाओं में चेतना होना। आत्मन सदा सभी अवस्थाओं में स्थायी है। तीन काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य या कालातीत होता है। आत्मन हर समय निरंतर है। फिर इस लोक में बड़े और छोटे का विभाग भी मेरे में नहीं है। विस्तार और संकोच का विभाग भी मेरे में नहीं है। कोण और गोलाकार का विभाग भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञान अमृत, समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। मुझ में बड़े और छोटे का विभाजन नहीं। मुझ में विस्तृत और संकीर्ण का विभाजन नहीं। मुझ में कोणीय और गोलाकार का विभाजन नहीं। आत्मन को कोई भी रूप देना भूल है। सभी रूपों को देखा जा सकता है और आत्मन सदा रूप का दृष्टा होता है। अतः आत्मन का किसी भी आकार प्रकार का होना असंभव है। मेरे माता पिता आदि, पुत्र आदि भी नहीं है। ना मैं उत्पन्न हुआ, ना मरता ही हूँ। मेरा मन भी नहीं है। मैं व्याकुलता से रहित एवं स्थिर यही परमार्थ तत्व हूँ, जो ज्ञान अमृत, समरस एवं आकाश के तुल्य हूँ। मैं शुद्ध हूँ, विशुद्ध हूँ, विचार रहित व अनंत रूप हूँ। निर्लिप्त होकर भी सब में लिप्त हूँ। सभी पदार्थों में मैं अखंड हूँ। मैं ज्ञान अमृत, समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं अनंत और अकल्पनीय, शुद्ध अशुद्ध से परे, आसक्त अनासक्त, विभाज्य और अविभाज्य से परे हूँ। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हूँ। यदि यह ब्रह्म एक शुद्ध रूप एवं परमार्थ तत्व है तो इसमें ब्रह्म आदि से लेकर देवताओं के समूह किस प्रकार हो सकते हैं। स्वर्ग आदि बस्तियां भी इसमें किस प्रकार हो सकती हैं। मैं एक ही ज्ञान अमृत, समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। रचयिता यानी ब्रह्म, सुर, असुर आदि कैसे हो सकते हैं। स्वर्ग और अन्य लोग कैसे हो सकते हैं। मैं परम सत्य हूँ, निष्कलंक हूँ। इस विमल को निर्नेति अथवा नेति किस प्रकार कहूँ। इसे निशेष और शेष भी किस प्रकार कहूँ। इसे निर्लिंग और लिंग रूप भी किस प्रकार कहूँ। मैं एक ही ज्ञान अमृत, समरस और आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं उस पवित्रता की बात कैसे कर सकता हूँ जो ना ये है ना वो है, जो आलंबित नहीं है और नींव भी नहीं है, जिसमें लिंग है और लिंग रहित भी है,
ना यह ना वह जो अनुमूलन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मिलता है, नेति नेति की विधि। मैं कर्म से रहित हूँ, फिर भी परम कर्म को निरंतर करता हूँ। मैं निसंग और संग दोनों से रहित हूँ, फिर भी विनोद करता हूँ। मैं निर्देह और देह दोनों से रहित हूँ, फिर भी सदा आनंद में रहता हूँ। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। मैं कर्महीनता से सभी कर्म कर रहा हूँ। मैं अनासक्त या वैराग्य के बिना शाश्वत आनंद हूँ। मैं शरीर के साथ और बिना शरीर के शाश्वत आनंद हूँ। माया रूपी प्रपंच की रचना मेरा विकार नहीं है। कुटिलता और दंभ की रचना मेरा विकार नहीं है। सत्य और सिद्ध्या की रचना मेरा विकार नहीं है। मैं ज्ञान अमृत समरस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं मायावी भौतिक जगत से, छल और अहंकार से, इस सृष्टि में प्रतीत सत्य और असत्य से प्रभावित नहीं हूँ। मैं संध्या आदि काल से रहित हूँ, फिर भी उनसे वियोग नहीं है। आंतरिक बोध से रहित हूँ, फिर भी मूक एवं बधिर नहीं हूँ। विकल्प से रहित हूँ, फिर भी चित्त से शुद्ध नहीं हूँ। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मुझ में संयम, संध्या या प्रातः का अभाव है। मेरा कोई खंड नहीं है। मैं कोई आंतरिक संवेदना नहीं हूँ, ना मैं गूंगा और बहरा हूँ। मैं पावन नहीं बनता, पहले से ही शुद्ध हूँ, भ्रम से मुक्त हूँ। मेरा कोई स्वामी नहीं, ना मैं किसी का स्वामी हूँ। मेरा कोई कुल भी नहीं है। मैं बिना चित्त वाला हूँ, ना मेरा कोई चित्त ही है। मैं व्याकुलता से रहित हूँ। निश्चय जान कि मैं सर्व से रहित हूँ, फिर भी सर्वगत हूँ। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। मैं शांत हूँ, जो गुरु के साथ है और उसके बिना भी, जो चित्त के साथ साथ उसके अभाव में भी है। अच्छी तरह से जान लो कि मैं वही शांति हूँ जो सबसे परे है। मैं इस जगत को निर्जन वन का मंदिर किस प्रकार कहूँ, मैं इसे संशय से युक्त भी किस प्रकार कहूँ, तथा इसे निरंतर सम तथा निराकुल भी किस प्रकार कहूँ। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। मैं कैसे कह सकता हूँ कि यह एक वन या मंदिर है, कैसे कह सकता हूँ कि यह सिद्ध या संदिग्ध है। मैं निरंतर शांतिपूर्ण हूँ। आत्मन न वन जाने से मिलेगा, न मंदिरों में, न सिद्धियों में, न तर्क वितर्क में। मुझे दिखाई देता है कि यह जगत निर्जीव और जीव, जड़ और चेतन से रहित है, निर्बीज और बीज से रहित है, तथा निर्वाण एवं बंधन से रहित है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। जीवन और निर्जीवता से रहित सदा दीप्त हूँ। बीज हूँ और बीजहीन भी। जो मुक्ति और बंधन से रहित है, वह सदा दीप्त है। मैं बीज शरीर या कारण शरीर नहीं, जो बारंबार जन्म लेता है। मुझे निरंतर भान होता है कि यह जगत संभूति रहित है, संसार से रहित है, नाश से रहित है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। आदि अंत रहित स्वयंभू यह सदा दीप्त है। सांसारिक अस्तित्व से रहित यह सदा दीप्त है। विनाश से रहित यह सदा दीप्त है। उल्लेख मात्र भी तेरा नाम और रूप नहीं है। तेरे से भिन्न और अभिन्न भी कोई वस्तु नहीं है। फिर हे निर्लज मन, तू क्यों विषाद करता है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। यह बताने पर भी कि तुम कोई नाम और रूप नहीं हो, न विभेदित या अविभेदित हो, कोई वस्तु नहीं हो, तो मन तुम क्यों दुखी हो। दुख नाम रूप व्यक्तित्व और वस्तुओं से तादात्म्य और लगाव के कारण होता है। ये सभी भ्रमपूर्ण और अस्थायी हैं। हे सखी, अपने नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए तू क्यों रुदन करता है, क्योंकि तेरा ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु, ना तेरा जन्म है, ना दुख, तेरे कोई विकार भी नहीं है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। मिथ्या रूपी और अनित्य शरीर के साथ तादात्म्य और लगाव दुख का कारण है। हे सखी, तू किस काम के लिए रुदन करता है। ना तेरा कोई स्वरूप है, ना तेरा रूप ही नष्ट होने वाला है, तेरी आयु भी नहीं है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। आयु, शारीरिक अपंगता या कुरूपता दुख का कारण है, ये सब मेरा नहीं। हे सखी, तो किस वास्ते रुदन करता है। ना तो तेरी आयु है, ना मन है, ना ये इंद्रियां ही तुम्हारी हैं। मैं ज्ञान अमृत समरस तथा आकाश तुल्य हूँ। क्यों रोते हो तुम बूढ़े नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम इंद्रियां भी नहीं हो। तुम आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हो।
हे सखे, तू किस लिए रुदन करता है? तू कामना भी नहीं है, ना तो लोभ ही है, विमोह भी तेरा नहीं है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ, ऐसा जान। तुम्हें कोई वासना नहीं है, कोई लालच नहीं है, तुम्हारा कोई लगाव नहीं है। तुम आकाश की भांति सर्वव्यापी समरूप ज्ञान का सार हो। तू ऐश्वर्य की किस प्रकार इच्छा करता है? ये धन तेरा नहीं है, पली भी तेरी नहीं है, तेरा मेरा ऐसा कहना भी नहीं है। तो ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला आत्मा है, वही मैं हूँ, ऐसा जान। आप समृद्धि की कामना क्यों करते हैं? आपके पास धन नहीं है, आपके पास पत्नी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आत्मन जीवन के इस नाटक का मौन साक्षी है। जो संसार है यह सदा विरक्त है। मन संग्रह और जमाखोरी, संबंध और बंधन बनाने, स्वामित्व और त्याग में लिप्त है। यह वृत्ति जीवन के संपूर्ण नाटक को जन्म देती है। इस चिन्ह रूपी जगत प्रपंच को उत्पत्ति न तेरे से हुई न मेरे से, किंतु इस लज्जा रहित मन को यह भिन्न प्रतीत होती है। यह निर्भेद और भेद रहित जगत भी न तेरा है न मेरा। मैं एक ही ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। आप और मैं दोनों इस मायावी भौतिक संसार से पैदा नहीं हुए हैं। निर्लज मन बांटकर भेद करता है। आप और मैं दोनों ही भेद अभेद से मुक्त हैं। तेरा अणु मात्र भी विराग रूप नहीं है, तुम्हारा अणु मात्र भी राग रूप नहीं है, तेरा अणु मात्र भी सकाम रूप नहीं है। मैं एक ही ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। तुम्हारे स्वभाव में तनिक भी वैराग्य नहीं, मोह नहीं, छोटी सी छोटी इच्छा भी नहीं है। इच्छाएं मन की होती हैं और लगातार संस्कारों या स्मृतियों से उत्पन्न होती हैं। एक अज्ञानी मन यह मानकर उसके पीछे दौड़ता है कि उन सभी को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए और किसी तरह से वे सब सत्य हैं, मेरी हैं और महत्वपूर्ण हैं। तेरे हृदय में ना कोई ध्याता है, ना समाधि और ध्यान। तेरे हृदय में बाह्य प्रदेश भी नहीं है। तेरे हृदय में ध्येय ही है, ना काल जैसी कोई वस्तु ही है। मैं ज्ञान अमृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। आपके मूल में कोई समाधि नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। आपके मूल में कोई बाहरी नहीं है, कोई अंतर्मन नहीं है। आपके मूल में कोई समय और स्थान नहीं है, ध्यान की कोई वस्तु नहीं है। आध्यात्मिक साधनाओं का यह खेल भी अर्थहीन है। मैंने जो संपूर्ण सारभूत था वो तुझे कह दिया, किंतु यह सब ना तेरा है ना मेरा है। महतत्व भी नहीं है, ना गुरु शिष्य ही है। यह सहज स्वच्छंद रूप परमार्थ तत्व स्वरूप ज्ञान अमृत समरस तथा आकाश तुल्य है, वो मैं हूँ। यदि मैं एक ही परम आकाश रूप हूँ तो उसमें परमार्थ तत्व एवं आनंद रूपता कैसे रहती है, तथा उसमें परमार्थ एवं आनंद रूप भी कैसे नहीं रहता है, जिसमें ज्ञान विज्ञान रूप भी कैसे रह सकता है। यदि मैं अंततः एक हूँ तो आकाश की तरह आनंद की प्रकृति सत्य कैसे हुआ, दुख की प्रकृति सत्य कैसे हुआ, ज्ञान की प्रकृति सत्य कैसे हुआ। यह आत्मा एक ही विज्ञान रूप है, ऐसा तू जान, जो अग्नि और वायु से रहित, पृथ्वी और जल से रहित, आवागमन से रहित है। यह आकाश के समान विशाल है। जानो कि केवल एक ही ज्ञान है। वह अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है। यह कभी नहीं आता और ना जाता है। यह अनंत आकाश की तरह है। मैं ना शून्य रूप हूँ, ना शून्य रहित रूप हूँ, न शुद्ध रूप हूँ, न विशुद्ध रूप हूँ। मैं किंचित मात्र भी रूप और विरूप नहीं हूँ। मैं एक ही परमार्थ तत्व अपने ही रूप वाला हूँ। परम सत्य की अपनी अनूठी प्रकृति है। आत्मन एक अनूठा सत्य है, किसी और के साथ अतुलनीय है। यह अपनी तरह का एक है और वास्तव में इसका ही अस्तित्व है, बाकी सब मिथ्या है। तू स्वभाव से ही शुद्ध अमृत रूप एवं नित्य है, इसलिए तू संसार का त्याग कर दे तथा त्याग को भी सर्वदा छोड़ दे, तथा त्याग और अत्याग की भावना विष के समान है, उसे भी छोड़ दे। माया रूपी संसार का परित्याग करो और त्याग को सर्वथा त्याग दो। त्याग और बंधन दोनों ही विष हैं। आपका सार शुद्ध, प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय है। एक बार जब आत्मज्ञान हो जाता है तो त्याग के लिए भी कुछ नहीं बचता है, क्योंकि आत्मन के पास कुछ भी नहीं है। यह शून्य है। त्याग एक अनावश्यक और अर्थहीन कार्य बन जाता है। आसक्ति स्पष्ट रूप से अनावश्यक है और अर्थहीन भी।
तीसरा अध्याय समाप्त।